आई एम बैक टू द चैनल विद द न्यू वीडियो। मैं बताता हूँ कि आज हम क्या कर रहे हैं और कैसे किस तरीके से लेकर जाएंगे। यार इस चैनल पर हम वापस से आपके क्लास 9 के हिस्ट्री को रिस्टार्ट कर चुके हैं। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो जाओ, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, ज्योग्राफी में लैंड फॉर्म्स और आपका पर्टिकुलरली सिविक्स में अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी हो चुका है। आज आपको एक चैप्टर स्टार्ट करे होंगे और वेल जो चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ वो इकोनॉमिक्स में रहेगा। वेल बताता हूँ क्या और कैसे और किस तरीके से। यार क्लास 9 के करिकुलम को बहुत सिस्टमेटिकली अपडेट किया। इससे पहले क्लास 9 में मैं तुम्हें बहुत बेसिक चीजें बताता था। पालमपुर क्या होता है, वेल पालमपुर के अलावा मैं तुम्हें बताता था पीपल एज रिसोर्स, मैं तुम्हें बताता था पॉवर्टी। अब क्लास 11 में जो इकोनॉमिक्स है, अगर तुम कॉमर्स स्ट्रीम के इकोनॉमिक्स को ऑप्ट आउट करते हो तो वहां तुम्हें चीजें देखने को मिलती है। वेल जब मैं कॉमर्स स्ट्रीम को पढ़ाता हूँ क्लास 11 में, तब ये बेसिक्स मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को जो मैं तुम्हें क्लास 9 में बता रहा हूँ। तो एवरेज जो 16 ईयर ओल्ड बच्चा पढ़ता है, वेल वो तुम 14 ईयर्स की एज में पढ़ रहे हो, तो टॉपिक्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट रहेंगे। वेल मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, बस ध्यान से सुनते समझते चलना। चलो करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम आज हमारा इकोनॉमिक्स में, व्हाई चॉइसेस मैटर, द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स। यार क्या लाइफ में चॉइसेस मैटर करती हैं? ऑब्वियस, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या यूट्यूब पर मल्टीपल वीडियोस थी तब भी तुमने इस वीडियो को ऑप्ट आउट किया? तो ऑब्वियस तुम्हारी चॉइस बेस्ट है। चलो मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि एक्चुअल में जो चॉइसेस तुम प्रेजेंट की ले रहे हो वही तुम्हारे फ्यूचर को शेप करती है। एग्जांपल देता हूँ। यार क्या तुम किसी भी इंसान की हैबिट्स को देखकर उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो? ऑब्वियस। यार मैं बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता हूँ, बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करता हूँ, तो वेल क्या तुम मुझे बता सकते हो कि फ्यूचर में मेरी हेल्थ कैसी हो जाएगी? खराब। तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चॉइसेस दैट शेप्स आवर फ्यूचर। तो इकोनॉमिक्स में मैं तुम्हें यही समझाऊंगा। इकोनॉमिक्स मतलब क्या? अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स मतलब क्या? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ओक्यूज प्लस नोमोस। ओक्यूज मतलब हाउस होल्ड, नोमोस मतलब मैनेज। वेल इकोनॉमिक्स में मुझे तुम्हें यही समझाना है कि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। यार ऑब्वियस है ना, टाइम एक रिसोर्स है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, तुम उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वही दिक्कत की बात है कि हर जगह पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, उन रिसोर्सेज को सिस्टमेटिकली यूज कैसे करना है वो चीज इंपॉर्टेंट है। या जेब में ना मेरे 3 रुपए हैं, या तो मैं 2 पल्स एक इक्लेयर्स खरीद लूं, या 3 इक्लेयर्स और 0 पल्स। 3 रुपए से ज्यादा तो नहीं खर्च कर सकता। तो इकोनॉमिक्स तुम्हें यही बताएगा कि तुम्हें चीजों को चूज कैसे करना है, तुम्हें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कैसे करना है, ताकि तुम उसे बेस्ट ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज कर सको। समझो, दिन में 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों को तुम सिस्टमेटिकली यूज कैसे करोगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, वेल वही चीज तुम्हें इकोनॉमिक्स सिखाता है। तो करते हैं स्टार्ट। इकोनॉमिक्स में किन किन टॉपिक्स को हम गो थ्रू करेंगे? जस्ट एक इंट्रो है, स्केर्सिटी, नीड फॉर चॉइस, इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगा, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो कई सारी की टर्म्स है जिनको गो थ्रू करेंगे। वेल चलो पहले स्केर्सिटी समझते हैं। यार इस लड़के का रिएक्शन देख लो, इसके पास पैसे ही नहीं है, तो कमी को क्या बोलते हैं? स्केर्सिटी। कमी को क्या बोलते हैं? अब तुम कहोगे हाँ यार ये तुम समझ गए बेसिक। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है, व्हाट इज स्केर्सिटी? डेफिनेशन लिखिए। यार स्केर्सिटी क्या होती है? कोई भी एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रिसोर्सेज लिमिटेड, यूज उसके बहुत ज्यादा है। यार मेरे घर में दूध आता है, मैं दूध को दूध की तरीके से भी पी सकता हूँ, मैं दही मट्ठा कुछ भी बना सकता हूँ। तो वो चीज है कि किसी भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के यूज एक से ज्यादा है, और ह्यूमन वांट्स के अनलिमिटेड। यार तुम कुछ सोचो ना, एग्जाम्पल के तौर पर तुम अपनी सारी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर सकते, बताया भी है। जैसे तुम एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की लाइफ में तुम चाहते हो तुम्हें एक लेटेस्ट फोन मिले, तुम चाहते हो कि तुम्हें नए कपड़े, कोचिंग क्लासेस, एक वेकेशन ट्रिप पर तुम जा सको। या फैमिली की इनकम लिमिटेड है, तुम सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हें चूज करना होगा कि क्या और कैसे करें। अब कैसे चूज करना है, वेल वही तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। तो स्केर्सिटी का मतलब तुम समझ गए, कमी। ये मैंने एक ऐसी लगा दिया था, मैंने कहा ये तुम हो, तुम्हारे कई सारे सपने हैं, ये करना है वो करना है, ऐसा करना है वैसा करना है। ऑब्वियस जेब में पैसा तो लिमिटेड है। या तुम प्लान तो करते हो ना, मैं क्रिकेट भी खेलूंगा, पढ़ाई भी करूंगा, PS5 भी खेलूंगा, कोई नई मूवी भी देखूंगा, वेब सीरीज भी देखूंगा, लेकिन अल्टीमेटली मैं सारी चीजें एक बारी में नहीं कर सकता। वो एक दिक्कत की बात है, क्योंकि स्केर्सिटी, कमी है किसकी? समय की। तो वही चीज मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो तो करते हैं आगे की ओर चलते हैं। यार स्केर्सिटी को बताने से पहले ना जरा बातचीत करते हैं फीचर्स की। किस चीज के फीचर्स की? एक ह्यूमन रिसोर्स एक फीचर, उसको समझते हैं, और एक उसके बाद हम ह्यूमन वांट्स के फीचर को समझते हैं। यार रिसोर्स क्या होता है समझो, कोई भी चीज जो तुम्हारी जरूरत पूरा करती है। ऑब्वियस इस समय तुम्हारे पास क्या फोन है? हाँ है। क्या वो फोन तुम्हारी एक नीड को पूरा कर रहा है? ऑब्वियस यार, तुम्हें सेटिस्फाई कर रहा है, तुम एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज कर रहे हो, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इसको यूज कर रहे हो। या तुम्हारे पास क्या एक पेन है, लिखते हो उस पेन से, तो वो तुम्हारी एक नीड को पूरा करता है। कोई भी चीज जो तुम्हारी जरूरत पूरा करती है, हर एक चीज रिसोर्स है। मेरे हाथ में घड़ी है, मुझे समय बताती है, रिसोर्स है। मेरे हाथ में माउस है, स्लाइड्स को चेंज करने में मदद करता है, रिसोर्स है। तो वही चीज है कि यहाँ फीचर ऑफ रिसोर्स क्या है?
भाई रिसोर्स के साथ दिक्कत क्या है, एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनके मोर देन वन यूज है। ह्यूमन वांट्स के साथ क्या दिक्कत है कि ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। यार ऑब्वियस तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जरूरतें कभी पूरी नहीं होती? यार जब मैं छोटा था मुझे साइकिल चाहिए थी, फिर जब मेरे पास साइकिल आ गई मुझे शोकर और गेयर वाली साइकिल चाहिए थी। जब मैं बड़ा हो गया अब मुझे बाइक चाहिए थी। जब मैं और बड़ा हो जाऊंगा शायद तब मुझे कार चाहिएगी, है ना? तो वो चीज मैं बता रहा हूँ कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, एक पूरी होगी दूसरी मर्ज हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर, इंस्टेंस बोलते हैं एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट मोबाइल फोन खरीदना चाहता है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर उसके पास है तो फिर वो और लेटेस्ट वर्जन का चाहेगा। तुम्हारे पास आईफोन 15 है तो तुम्हें आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए, 16 है तो 17 चाहिए, तो वो चीज। और रिसोर्सेज के साथ क्या दिक्कत है, एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड है और एक है मोर देन वन यूज। इसके लिए मैंने बताया था यार दूध, तो मैंने लगता कि तुम दूध को कैसे कैसे यूज कर सकते हो, दूध के तौर पर पी लो, उसकी दही बना दो, उसका मट्ठा बना दो, उसका घी, उसका चीज, उसकी आइसक्रीम, तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो दूध के साथ। तो वही दिक्कत है कि रिसोर्सेज एक तो लिमिटेड हो जाते हैं और एक रिसोर्सेज के क्या हो जाते हैं, मोर देन वन यूज। अब यह सवाल बनता है, क्या अमेरिका जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, ऑब्वियस अमेरिका डेवलप्ड हो चुका है, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, इंडिया डेवलप हो रहा है, तो सवाल बनता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग, जो नेशन डेवलप हो चुका है, डेवलप, तो क्या ऐसा होता है क्या? हम भारत में रहते हैं जो कि अभी डेवलपिंग नेशन है, जो कि तरक्की कर रहा है, तो ऑब्वियस यहाँ तो रिसोर्सेज की कमी होंगी। लेकिन जो अमीर नेशन है, जो डेवलप्ड नेशन है, क्या वहां पर भी रिसोर्सेज को लेकर दिक्कतें हैं? ऑब्वियस यार देखो, ये यूएई दुबई की तस्वीर है, दुबई के पास ऑयल रिजर्व तो है लेकिन क्या नहीं है, वाटर स्कैर्सिटी। यार एक चीज तुम्हें समझनी होगी, कोई भी कंट्री अपने आप में पूरी तरीके से आत्मसंपूर्ण नहीं है। यार यूएसए को लेकर मैं बातचीत करता हूँ, डेवलप्ड है, कमियां वहां भी हैं। तो एक्चुअली में ऐसा होता है, कोई भी कंट्री हर एक रिसोर्स को लेकर अपने आप में सफिशिएंट नहीं होगी। तो हर कंट्री में स्कैर्सिटी है, किस चीज को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर। चलो, तो पहले तुमने स्कैर्सिटी को समझा, फिर तुमने रिसोर्सेज को समझा, बेसिकली तुमने देख लिया होगा, इजी लग रहा है? हाँ, बता आसान तरीके से रहा हूँ। चलो, अब एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और बताता हूँ तुम्हें क्या है। यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यार बहुत ध्यान से देखना, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यार एक एग्जांपल लेते हैं बहुत सिंपल सा। वेल तुम ऑब्वियस जानते हो, देखा है टीवी शो, कमेंट में बताना क्या है इस टीवी शो का नाम। तो यहाँ एक नोबिता है, ऑब्वियस यार तुमने देखा होगा, फिर भी बताना, और बताना कि क्या तुमने सारे एपिसोड देखे हैं। जब मैं छोटा था मैं तो काफी ज्यादा इसको देखना प्रेफर किया करता था। नोबिता, काश मेरे पास भी कोई एक डोरेमोन होता और मैं उससे गैजेट्स को ले सकता। क्या तुम्हारा भी ये सपना था? तो यार अब ये नोबिता है, अब नोबिता वेल सोना भी चाहता है, नोबिता बेसबॉल भी खेलना चाहता है, और वेल नोबिता ऑब्वियस शिजुका से भी बातचीत करना चाहता है, और नोबिता पढ़ाई भी कर सकता है। अब ध्यान से देखना, यार नोबिता ने ना शिजुका से बातचीत की, और नोबिता ने शिजुका से बातचीत करने के लिए अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस किया। क्या तुम्हें सही नहीं लगता कि नोबिता ने शिजुका से बातचीत करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दिया? तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो तुम इस समय कर रहे हो। क्या मतलब यहाँ नोबिता की बातचीत करो, तुम वो नोबिता तो नहीं, चलो जो शिजुका से भी बातचीत करता है, और हालांकि शिजुका भी उससे इंटरेस्ट नहीं है जैसे कि नोबिता से नहीं थी। तो वेल वो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो नोबिता है, वेल नोबिता किससे बातचीत कर रहा है, शिजुका से, और शिजुका से नोबिता ने बातचीत करने के लिए अपने होमवर्क को सेक्रीफाइस किया, मूवमेंट शायद जो तुम करते हो। तो उसी को क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि तुम जो काम कर रहे हो उस काम को करने के लिए तुमने किसी चीज को सेक्रीफाइस किया, और जिस चीज को तुमने सेक्रीफाइस किया वेल वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, समझ गए? तो एग्जांपल के तौर पर और सिंपल शब्दों में बताता हूँ। यार मेरे पास 3 जॉब ऑप्शन थे, जॉब ए 70,000, जॉब बी 60,000, जॉब सी 50,000। तो मैं कितने वाली जॉब करूँ? ऑब्वियस 70,000 वाली। अगर मैं 70,000 वाली जॉब नहीं करता तो क्या मैं 60,000 वाली जॉब करता? ऑब्वियस। तो मैंने 70,000 वाली जॉब को करने के लिए 60,000 की जॉब सेक्रीफाइस की। तो जो चीज मैंने सेक्रीफाइस की उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वेल अब मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? तो तुम क्या कहोगे, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। तुमने जिस चीज को सेक्रीफाइस किया ताकि तुम किसी चीज को गेन कर सको, उसी को क्या बोलते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें बुक्स चाहिए थी, तुम्हें नए शूज चाहिए थे, तुम्हें ट्रिप पर जाना था, तुम स्कूल ट्रिप पर जाते हो, अगर तुम स्कूल ट्रिप पर नहीं जाते तो उन पैसों से तुम शूज खरीदते, तो तुमने शूज को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि तुम ट्रिप पर जा सको। तो वही चीज है। अब मुझे लगता है मैंने तुम्हें क्लियर किया होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बुक को रीड करना, बुक में एक वर्ड होगा ट्रेड ऑफ। तो मुझे बताओ यार ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, एक एग्जाम्पल और हिंट देता हूँ। एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही ट्रेड ऑफ बोलते हैं। ट्रेड ऑफ मतलब किसी चीज को गेन करने के लिए कुछ मैंने सेक्रीफाइस किया, और बस कहा जाता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, उसी को ट्रेड ऑफ बोलते हैं। लेकिन तुम मुझे फर्क बताओगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रेड ऑफ में क्या फर्क होता है। करना अपनी बुक को रीड। चलो, अब यह सवाल बनता है, व्हाट डू इकोनॉमिस्ट डू? इकोनॉमिस्ट करते क्या है? यार तुमने इस इंसान, इस चेहरे को देखा है? भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है ये। यार एक्चुअली में ये इंडिया के फॉर्मर पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। यार डॉक्टर मनमोहन सिंह को इकोनॉमिस्ट कहा जाता है।
एक्चुअली में इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को बिल्ड किया, बिल्ड नहीं रिबिल्ड किया। या सोच कर देखो, तुम्हारा बिजनेस चलता हुआ है और मैं उस बिजनेस में आता हूँ, चलते हुए बिजनेस को क्या चलाना भारी है? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन अगर तुम्हारा बिजनेस चलता नहीं है, तुम्हारा बिजनेस डूबा हुआ है, उस डूबते हुए बिजनेस को सींच कर चलाना क्या बड़ी बात है? तो यार ये इंसान, इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। कभी इतिहास को उठाकर देखना, बताऊंगा कभी फुर्सत में कि 1991 में इंडिया की इकोनॉमी बहुत दिक्कतों में थी और हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। क्या होते हैं फ्यूचर में समझेंगे। तो 1991 में जब इंडिया की इकोनॉमी डूब रही थी ना, तो ये वो इंसान था जिसको क्रेडिट दिया जाएगा इंडिया की इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए। इसने इंडिया की इकोनॉमी को सुधारा है। और वेल ये भी एक इकोनॉमिस्ट थे। तो इकोनॉमिस्ट करते क्या है? सिंपल, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, यार इंडिया की क्या पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम तो है, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या होगा, ये काम इकोनॉमिस्ट करते हैं। यार ऑब्वियस है ना, मान लीजिएगा कि मैं पढ़ाता हूँ, ऑब्वियसली मैं एक टीचर हूँ, मैं लोगों को दर्द और दुख से आजाद कराता, मैं डॉक्टर होता। तो वही चीज है, जो लोग भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करते हैं, उन दिक्कतों को समझकर उन दिक्कतों को सुलझाते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिस्ट। किसी भी इकोनॉमी में महंगाई आ रही है, महंगाई को क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन। अब उस महंगाई को सॉल्व कैसे करना है, वही काम किसका होता है? इकोनॉमिस्ट का। किसका होता है? प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके उसको सॉल्व करना। जैसे बताता हूँ, बताता हूँ तुम्हें, चलो तो ध्यान से देखते हैं इकोनॉमिस्ट किन किन चीजों को स्टडी करते हैं। यार बहुत सिंपल है, जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं पर्टिकुलरली वो कुछ चीजों को गो थ्रू करते हैं। क्वेश्चन भी बन सकता है, इकोनॉमिस्ट ऑफन स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। या जो भी काम तुम पैसों के लिए करते हो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। कि जो इकोनॉमिस्ट है अधिकतर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें। यार बड़ा सिंपल है। पहला क्या है? प्रोडक्शन। वेल प्रोडक्शन का मतलब क्या है? यार मुझे एक बात बताओ, इकोनॉमिस्ट का काम होता है किसी चीज को कैसे बनाना है, कितना बनाना है और तरीके से बनाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर, प्रोडक्शन मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना। तो इकोनॉमिस्ट इसी चीज को स्टडी करते हैं, क्या बनाया जाए, कितना बनाया जाए, और उस चीज को बनाने के लिए किन रिसोर्सेज को कितनी क्वांटिटी में यूज करना है। समझ गए? मैंने भरपूर मात्रा में सामान बना लिया, बिका नहीं तो क्या फायदा, नुकसान में चला जाऊंगा। समझ गए? तो इकोनॉमिस्ट प्रोडक्शन में किस चीज को स्टडी करते हैं? बनाना क्या है, कैसे बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। और एक चीज और, सामान तरीके से बनाया जाए, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो। समझ गए? चलो दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन। यार क्या तुम्हें नहीं लगता अंबानी अडानी बहुत अमीर है इंडिया में और हम लोग बहुत पीछे रह गए? तो यही काम इकोनॉमिस्ट को होता है कि कैसे जो इनइक्वालिटीज है, कैसे जो अमीर बहुत अमीर हो रहे हैं, गरीब बहुत गरीब हो रहे हैं, इसको कम किया जा सके। यार कभी जाके सर्च करो, इंडिया का इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है। या तुम सर्च करना, जो जीएसटी है ना, एक जैसा नहीं लगता। जो लग्जरी आइटम्स होती हैं, जैसे जो तुम शौक के तौर पर खरीदते हो, आईफोन 18 प्रो मैक्स लॉन्च नहीं हो जाएगा, है ना, ऐसी कई सारी चीजें जो लग्जरी होती है, कंफर्ट या नेसेसिटी नहीं होती, उस पर टैक्स लगता है 40%। अब मैं गरीब हूं, मैं तो नहीं खरीद सकता, अमीर तो खरीद सकता है। तो अमीर पर ज्यादा टैक्स लगाओ ताकि उससे ज्यादा पैसा लिया जा सके। गरीब को सब्सिडीज दो, आता है घर में एलपीजी, आता है सिलेंडर, तो तुम्हें नहीं लगता कि उस सिलेंडर पर तुम्हें डिस्काउंट्स दिए जाते हैं? तो वो चीज पर्टिकुलरली देखना कि अमीर को अमीर होने से रोका जा सके, उससे ज्यादा पैसा लिया जा सके, गरीब को सपोर्ट, सब्सिडीज, डिस्काउंट दिया जा सके। तो वो चीजें हैं। और कंजम्पशन भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। यार इकोनॉमिस्ट इस चीज को भी स्टडी करते हैं कि कैसे किसी चीज के प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अब वैसे यार तुम रिलेट करना, आईफोन 17 प्रो जब लॉन्च हुआ ना, मैंने नहीं लिया, मैंने आईफोन 15 लिया। आईफोन 15 जब लॉन्च हुआ था 75,000 का, मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन जब वो फोन 59,000 का आया तो मुझे लगता है खरीद लिया जाए, किडनी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। तो मजाक कर रहा हूँ। तो एक्चुअली में जब भी किसी चीज का प्राइस कम होता है तो प्राइस के कम होने से उसका डिमांड इंक्रीज होती है। क्यों और कैसे? तो वो चीज, इस चीज को देखने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? इकोनॉमिस्ट की। पहले तुम्हें बताता हूँ यार, कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुमने किसी चीज के लिए 10 रुपए दिए, तुम्हें वो भी कम लगे, और तुमने कभी किसी चीज के लिए 1000 रुपए दिए, तुम्हें वो भी तुमने कभी किसी चीज के लिए 1000 रुपए दिए, तुम्हें वो भी कम लगे, और तुमने कभी किसी चीज के लिए 10 रुपए दिए, तुम्हें वो भी ज्यादा लगे, है ना? क्योंकि एक्चुअली में ना, मैं कभी भी किसी चीज के लिए उतना पैसा पे करता हूँ जितना कि मुझे वहां से अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। समझ लो कि अगर मैंने आईफोन 15 लिया ना, मैंने 60,000 पे किए, ऐसा नहीं था कि मैं 75 नहीं दे सकता था, मैं 75 भी सकता था, लेकिन मैंने लाजमी नहीं समझा। मुझे लगा कि यार जितना मैं पैसा दे रहा हूँ मुझे उतना मजा नहीं आएगा। जब ये आईफोन 60 का हुआ, मुझे ऐसा लगा कि जितना मैं पैसा दे रहा हूँ इससे मैं उतना बेनिफिट डिराइव कर लूंगा। तो एक्चुअली में ध्यान रखना, जब भी तुम किसी चीज के लिए पैसा पे करते हो तो वहां से देखते हो तुम्हें कितना अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इस तरीके से भी चीजों को, प्राइसेस को सेट किया जाता है। फिर मैंने एक चीज और कही, कोविड-19 के टाइम पर क्या दिक्कतें आ गई थी? क्या आपको फ्री का राशन बांटा गया? ऑब्वियस कोरोना वायरस, तुम्हारा लॉकडाउन में साल बीता होगा, फ्री का राशन दिया गया था। तो ये भी किसने स्टडी किया, सजेस्ट किया हो? किसी इकोनॉमिस्ट ने। चलो, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें चीजें क्लियर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में और वहां मैं तुम्हें बताता हूँ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी।
व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक, मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और बने रहो। और यार कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं कंसिस्टेंसी के साथ काम करूंगा कि क्या तुम वाकई में कनेक्टेड हो, क्या तुम्हें मजा आ रहा है। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।